नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में रेल परिवहन भारत में रेल परिवहन तथा रेल से महत्वपूर्ण तथ्य जो भी बनते हैं उन सबों का समाकलन किया गया है। मतलब उन सबों को एक जगह एकत्रित किया गया है। डेटा और फैक्ट्स थोड़े वैरी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से इसे कलेक्ट किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भारत में रेल परिवहन के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि भारत में परिवहन के वर्तमान में यातायात या परिवहन के कौन-कौन से साधन हैं। तो भारत में अभी यातायात के 4 साधन, जो चारों साधन हैं, चारों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है रोड, सड़क जो है, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, तो सड़क का उपयोग किया जाता है। फिर है रेल, रेलवेज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद भारत में नौवहन या नौ संचालन जो वाटरवेज हैं उनका भी उपयोग किया जाता है। और भारत में वायुयान का भी, मतलब वायु मार्ग का भी उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग भारत में रेल परिवहन के बारे में जानेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो रेल परिवहन के कुछ फैक्ट्स को देखें तो विश्व में लंबाई की दृष्टि से भारत का क्या है, चौथा स्थान है। पहले स्थान पर यूएसए, फिर चाइना, उसके बाद रसिया है, फिर भारत का स्थान आता है। फिर है भारत की प्रथम रेलगाड़ी जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के काल में कब चलाई गई, तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच जो 34 किलोमीटर की दूरी है उसे तय की गई थी। इसके बाद जो है पहला विद्युतीकरण जो है मुंबई से कुरला के बीच किया गया, और उस पर सर्वप्रथम जो है 3 फरवरी 1925 को जो है पहली गाड़ी चलाई गई थी। आप मेरे वेबसाइट www.rpfldc.com पर भी विजिट करिएगा। वहां पर भी आपको सारी चीज ब्लॉग के फॉर्म में दिखेंगे। आप आसानी से वहां पढ़ सकते हैं। आपको किसी भी किताब की जरूरत उसके बाद नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। आगे क्या है कि भारतीय रेल में जो है 3 प्रकार के गेज, मतलब रेल पटरियों की दूरी की जो एक मापक है जिसे गेज कहते हैं, तो उस 3 प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है वो है बड़ी लाइन, जिसे ब्रॉड गेज कहते हैं। ब्रॉड गेज की जो लंबाई है वो 1676 मिलीमीटर, और इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.676 मीटर होता है। वहीं दूसरी है वो है, उसका नाम ही है मीटर लाइन, दैट मीन्स मीटर गेज, जो कि 1000 मिलीमीटर, दैट मीन्स वन वन मीटर के बराबर होता है। एंड थर्ड वन कौन सा है, तो वो है नैनो गेज, जिसे छोटी लाइन कहते हैं। तो ये 762 मिलीमीटर व 610 मिलीमीटर, कहीं पर 762 मिलीमीटर भी है और कहीं पर 610 मिलीमीटर भी है। तो ये 3 प्रकार की लाइनें है। सवाल ऐसे बन सकता है कि भारतीय रेल में कितने प्रकार की रेल लाइनों का उपयोग किया जाता है, तो 3 प्रकार के, बड़ी लाइन, छोटी लाइन और मीटर गेज। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है वर्तमान में भारतीय रेल में कुल 18 जोन है। पहले 17 जोन था। 18वां जोन कौन बना, साउथ कोस्ट रेलवे बना है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1905 में हुई है। और उस समय जब 1905 में वायसराय कौन थे, तो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ, चेयरमैन के पद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद भी बदल दिया गया है नाम। तो चेयरमैन ऑब्लिक सीईओ कौन है, श्री सुनीत शर्मा है। फिलहाल इनका बहुत ही जल्द जो है इन्हें बनाया गया है, नवीनतम है ये। इससे पहले वीके यादव जो थे वो चेयरमैन कम सीईओ थे। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1950 में हुआ। वहीं विश्व की पहली रेलगाड़ी वर्ष 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी।
किसके किसके बीच चली थी? लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। आगे आप देखेंगे तो पहली विद्युत विद्युत रेलगाड़ी कौन सी थी? वो डक्कन क्वीन थी, जो मुंबई से पुणे के बीच चली थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? असफ अली थे, जिन्हें 2 सितंबर 1946 को नियुक्त किया गया था। अब ये 2 सितंबर 1946, ये असफ अली का जो नाम आप देख रहे हैं, तो असफ अली जो थे, अंतरिम सरकार जब बनी थी भारत की, तो उसमें वो पहले रेल मंत्री थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन हुए? वो जॉन मथाई हुए। वे 15 अगस्त 1947 को कार्यकाल में शामिल हुए, जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद है श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के रेल मंत्री भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। पहला रेल बजट जो है वो कब प्रस्तुत किया गया था? 1925 में प्रस्तुत किया था, ये किया गया था। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। चलिए देखते हैं आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW का नाम जो है वो महान स्वतंत्रता सेनानी किस पर रखा गया है? नेता, वो उनका नाम था राजनेता, नेता या राजनेता कहिए, देश बंधु चितरंजन दास के नाम पे रखा गया था। देखिए इनके नाम में भी ये चितरंजन है, इन्हीं के नाम पर ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स बना है। 1986 में नई दिल्ली में कंप्यूटरीकृत टिकट और आरक्षण की सुविधा को शामिल किया गया था और 1999 में कुछ स्टेशनों में टिकट और आरक्षण बुकिंग के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल शुरू हो गया था। और भारतीय रेलवे की जो वेबसाइट है IRCTC, उस पर 1 मिनट में कम से कम 12 लाख लोग विजिट करते हैं। भारत का नवापुर जो है, ये नवापुर रेलवे स्टेशन एकमात्र ऐसा अनोखा रेलवे स्टेशन है जिसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र में और आधा हिस्सा जो है वो गुजरात में आता है। चलिए देखते हैं आगे। आगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वो है विवेक एक्सप्रेस, जो कहां से चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, जिसकी लंबाई 4286 किलोमीटर है। ठीक है। भारतीय रेल का जो शुभांकर है, आप देखे होंगे भोलू, जो लालटेन लेके चलाता है, दिखता है आपको, उसका नाम क्या है? वो भोलू है। उस हाथी है, हाथी का नाम भोलू है। फेरी क्वीन, फेरी क्वीन क्या है? विश्व का सबसे पुराना रेल इंजन फेरी क्वीन है। अब 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहली रेल चली थी, इसलिए 16 अप्रैल को किस दिन नाम से मनाया जाता है? रेल दिवस के रूप से मनाया जाता है। और भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है वो दार्जिलिंग के हिमालय क्षेत्र में घूम रेलवे स्टेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन है? दार्जिलिंग के हिमालय क्षेत्र में घूम रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन 2258 मीटर, दैट मीन्स 7,407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये जगह कहाँ है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग म्यूनिसिपल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं आगे। आगे जो जाने से पहले दोस्तों, अगर आप इस तरह के मेरे वीडियोस का ऑडियो लेक्चर भी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने खबरी का लिंक दे रखा है, आप उस खबरी लिंक पे जाएं और वहां भी मुझे फॉलो कर लें, ताकि आपको वहां से ऑडियो लेक्चर भी मिल पाएगा। वीडियो और ऑडियो लेक्चर का 1 मिनट में मैं फायदा बता दूं तो वीडियो लेक्चर के लिए आपको वीडियो देखना पड़ता है और आपको मोबाइल की स्क्रीन सामने होती है, लेकिन अगर आप ऑडियो लेक्चर पे जाते हैं तो ये सारी चीजें आप मेरे ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, कहीं पर भी आपको स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। चलिए चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेल सेवा चलती है उसका नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच जो है रेल सेवा मैत्री एक्सप्रेस के नाम से चलती है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे व छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है, नेशनल हेरिटेज के रूप में, या वर्ल्ड हेरिटेज, सॉरी नेशनल नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में इन्हें मान्यता दिया गया है। किनको? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, कालका शिमला रेलवे व छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को।
अगला इंपॉर्टेंट जो है वो है गतिमान एक्सप्रेस के बारे में। गतिमान एक्सप्रेस क्या है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है जो हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक चलती है। अब ये आगरा से बढ़ के झांसी तक भी हो गई है। भोपाल एक्सप्रेस देश की पहली रेलगाड़ी है जिसको ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है। मतलब द भोपाल एक्सप्रेस इज द फर्स्ट ट्रेन ऑफ कंट्री हु गेट्स ISO 9001 सर्टिफिकेट। गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1355 मीटर है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि देश का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो हुबली में जो है उसे प्रस्तावित किया गया है। मतलब ये 1355 मीटर से भी ज्यादा लंबा बनाने का प्रस्तावित किया गया है। अभी वो प्रस्तावित है, जब बन जाएगा तो उनका नाम आ जाएगा। भारत का हावड़ा जंक्शन ऐसा जंक्शन है जहां सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म है, 23 प्लेटफॉर्म, और प्रतिदिन 10 लाख यात्री यहां पर जो है सफर करते हैं। चलते हैं आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जिसका नाम क्या है? वेंकट नरसिंह राजू वारीपेटा है। ये भारत का ऐसा स्टेशन जिसका नाम सबसे बड़ा था, मतलब पहले ये बड़ा था। अब वर्तमान में क्या हुआ है, कुछ रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। तो उसी रेल ये जो वेंकट नरसिंह राजू वारीपेटा स्टेशन है, ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में था। लेकिन अब तमिलनाडु स्थित पुरातची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल स्टेशन जो है देश का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बन गया है। तो आप इसे फैक्ट याद कर लीजिएगा। बहुत सब जगह आपको अभी वेंकट नरसिंह राजू वारीपेटा ही दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, वर्तमान में तमिलनाडु स्थित पुरातजी थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल स्टेशन जो है ये सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन बन गया है। आपको बता दें कि विश्व की सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन ब्रिटेन में है। उसमें से बस एक ही अक्षर इसमें कम है, वो 58 अक्षर का है और ये 57 अक्षर का है। भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जिसका नाम इब है, इब, ये भारत का ऐसा स्टेशन है जिसका नाम सबसे छोटा है, IB इब। ये रेलवे स्टेशन कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। बिहार में सोन नदी पे बना देश का सबसे लंबा रेलवे पुल है। मतलब देश का सबसे लंबा रेलवे पुल किसकी नदी पे बना है? वो है सोन नदी पे बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? नेहरू सेतु नाम रखा गया है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? तो वो मुगल सराय में है। रेलवे में टॉयलेट की सुविधा जो है फर्स्ट क्लास में सन 1891 में, जबकि सेकंड क्लास में 1907 में शुरू की गई थी। चलते हैं आगे। आगे अब हम लोग देखेंगे कि मेट्रो रेल, एक नया रेल कॉन्सेप्ट आया, उसका उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो देश में मेट्रो रेल की शुरुआत जो है 1972 में कोलकाता मेट्रो रेलवे के साथ हुई थी। दमदम से टॉलीगंज तक विस्तृत इस रेलवे मार्ग की या इस रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 16.45 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो रेल 1996 में स्वीकृत हुआ था तथा इसका परिचालन 24 दिसंबर 2002 से 30 हजारी से शाहदरा के बीच शुरू हुआ था। वहीं नम्मा मेट्रो जो है बेंगलुरु, दक्षिण भारत की पहली मेट्रो सेवा है। मुंबई में मोनो रेल का परिचालन 2 फरवरी 2014 से आरंभ हुआ और यह भारत की पहली मोनो रेल सेवा है। मुंबई में मेट्रो रेल सेवा का परिचालन 8 जून 2014 से आरंभ हुआ है। तो ये हम लोगों ने मेट्रो रेल से संबंधित कुछ फैक्ट देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे अब हम कोंकण रेल के बारे में जानेंगे, कोंकण रेल परियोजना के बारे में। तो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल। सवाल पूछा जाए कि कोंकण रेलवे कितने राज्यों में फैला है, तो 4 राज्यों में फैला हुआ है, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल को जोड़ने के लिए 1990 में कोंकण रेल परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना में आपटा से मैंगलोर तक 760 किलोमीटर की लंबाई है और इसी मार्ग पर रत्नागिरी के निकट कारबुडे स्थित सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है, जो भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग थी। मतलब ये पहले सबसे लंबी रेल सुरंग हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है? पीर पंजाल रेल सुरंग या बनिहाल रेल सुरंग है, जिसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं आगे कुछ फैक्ट्स। तो इसमें हम देखेंगे अब भारत के प्रमुख रेलवे संस्थान के बारे में देखेंगे कि भारत के प्रमुख रेलवे संस्थान कौन कौन से हैं।
तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो बड़ोदरा में है। वहीं भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान ये पूना में अवस्थित है। भारतीय रेल बिजली इंजीनियरिंग संस्थान जो है वो नासिक में है। भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान ये कहाँ है, सिकंदराबाद में अवस्थित है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भारतीय रेल संस्थान जमालपुर में अवस्थित है। परिवहन प्रबंधन की भारतीय रेल संस्थान, परिवहन प्रबंधन की भारतीय रेल संस्थान ये कहाँ अवस्थित है, लखनऊ में। और वहीं वित्तीय प्रबंधन की भारतीय रेलवे संस्थान जो है वो सिकंदराबाद में अवस्थित है। तो सवाल यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। इसमें हम लोग रेलवे की विनिर्माण इकाइयां और वो कहाँ पर अवस्थित है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ से भी सवाल आपका बनता है कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, तो चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन ये कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। डीजल रेल इंजन कारखाना ये कहाँ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ये डीएलडब्ल्यू का नाम अभी बदल के बीएलडब्ल्यू भी कर दिया गया है, मतलब डीएलडब्ल्यू का नाम बदल के बीएलडब्ल्यू हो गया है। डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना कहाँ है, पटियाला पंजाब में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच कारखाना जो है वो चेन्नई पेराम्बूर, चेन्नई तमिलनाडु में है। आइए, रेलवे डिब्बा कारखाना जो कपूरथला में है, आरसीएफ जो है कपूरथला में है पंजाब में। रेल पहिया फैक्ट्री व्हील एंड एक्सल प्लांट जो है, रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर कर्नाटक में है। रेल डब्बा कारखाना जो है वो रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। इसको मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी बोलते हैं रायबरेली वाले को। रेल पहिया कारखाना कहाँ है, छपरा, बेला छपरा बिहार में है। और डीजल घटक फैक्ट्री जो है वो डानकुनी पश्चिम बंगाल में है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने भारत की प्रमुख रेलवे की विनिर्माण इकाइयां और उसके वो कहाँ अवस्थित है उसके बारे में जाना। इस एक वीडियो में मैंने सारे तथ्यों को समाहित करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा प्रयास ये अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे अब हम लोग भारत के महत्वपूर्ण पर्यटक ट्रेन और टॉय ट्रेन के बारे में देख लेते हैं। तो डेक्कन उड़ीसा ये पर्यटक ट्रेन है, ये चलती कहाँ है, महाराष्ट्र में। हेरिटेज ऑन व्हील ये राजस्थान में चलती है। राजस्थान रॉयल्स ऑन व्हील जो है ये दिल्ली से राजस्थान तक चलती है। वहीं महाराजा एक्सप्रेस मुंबई दिल्ली और कोलकाता दिल्ली में चलाई जाती है। भारतीय रेल द्वारा चलाई जाने वाली टॉय ट्रेनें कौन कौन सी हैं, तो शिमला टॉय ट्रेन शिमला, नीलगिरी टॉय ट्रेन जो है पश्चिमी घाट में वहाँ, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में, और रॉयल ओरिएंट जो है, और माथेन राय टॉय ट्रेन, माथेन रॉन टॉय ट्रेन जो है ये सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। और रॉयल ओरिएंट जो है ये अहमदाबाद में मतलब गुजरात के एरिया में ये चलाया जाता है। तो इस तरह से ये भारत के रेल परिवहन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक ही वीडियो में मैंने समाहित कर दिया है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, जरूर दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। और इस वीडियो पर पहली बार अगर आए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिएगा ताकि इस तरह के सारे महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।